नमस्कार मित्रों, सभी दगड़ियों को उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुतिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां आज पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में एक लोक पर्व मनाया जाता है जिसे हम घुघतिया कहते हैं। आटे और गुड़ के इस तरह से घुघते बनाए जाते हैं और फिर इस तरह की इनकी माला बनाकर सभी बच्चों के गले में डाल दिया जाता है और बच्चे इस माला को गले में डालकर एक लोकगीत गाते हैं जिसे हम कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती मवा खाले, और कौवों को इसका प्रसाद खिलाते हैं। अब ये लोक पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और कौवों को ही इसका प्रसाद क्यों खिलाया जाता है, इस पर कई किंवदंतियां उत्तराखंड में प्रचलित हैं। लेकिन एक प्रसिद्ध किंवदंती है, 12वीं शताब्दी में उत्तराखंड में एक चंद्रवंशी राजा हुआ करते थे। नाम था कल्याणचंद। कल्याणचंद की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बागेश्वर के बागनाथ धाम में एक यज्ञ किया और भगवान बागनाथ की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम रखा गया निर्भय चंद, जिन्हें महारानी प्यार से घुघतिया कहकर संबोधित करती थी। घुघतिया धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महारानी ने एक घुंघरू की माला घुघतिया के गले में डाल दी, क्योंकि जब घुघतिया महल में इधर उधर घूमता था तो महारानी को पता रहता था कि वो कहाँ है, और घुघतिया को अपनी घुंघरू की माला बहुत पसंद थी। जब घुघतिया नाराज होता था या रूठ जाता था तो महारानी काले कौवा काले घुघुती मावा खाले कहकर कौवों को बुलाती थी कि कौवो आ जाओ, घुघतिया की माला ले जाओ, जिसको सुनकर घुघतिया चुप हो जाता था। उस राजा का एक मंत्री हुआ करता था जो कई वर्षों से राजा होने के सपने देख रहा था। उसे पता था कि राजा की कोई संतान नहीं है, इसलिए राजा के बाद इस राज्य का राजा मैं ही बनूंगा। लेकिन निर्भय चंद के होने के बाद मंत्री को अपना सपना टूटते हुए दिखाई देने लगा, तो उसने राजकुमार अर्थात घुघतिया को मारने की एक योजना बनाई। बताते हैं, जब मंत्री घुघतिया को घोड़े में बैठाकर जंगल की ओर लिए जा रहा था तो उसके गले में पड़ी वो घुंघरू की माला बज रही थी, जिसको सुनकर बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए और जंगल में कौवों ने उस मंत्री को घेर लिया। तो कौवों के झुंड ने मंत्री पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंचों से मंत्री को घायल कर दिया। तभी एक कौवा घुघतिया की माला लेकर महल की ओर आ गया और उसने जब महल में घुघतिया की माला डाली तो महल में राजा और रानी को पता चल गया कि कौवे जानते हैं घुघतिया कहाँ है। तो राजा ने अपने 2 सैनिक जंगल की ओर भेजे। उन्हें वहां घुघतिया मिल गया तो सैनिक घुघतिया को लेकर नगर की ओर आ गए। तभी से राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि मकर संक्रांति के दिन सभी लोग अपने घर में पकवान बनाएंगे और घुघते बनाकर कौवों को खिलाएंगे। तब से लेकर आज तक ये लोक पर्व उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसे आज भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन शहरों में रहने वाले उत्तराखंड के लोग इसको लगभग भूल चुके हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को भी उत्तराखंड के लोक पर्व, उत्तराखंड के लोकगीत और उत्तराखंड की लोक कथाओं के बारे में जरूर जानकारी दें, ताकि उन्हें भी हमारे उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कथाओं और लोक पर्वों की जानकारी हो। धन्यवाद।